हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस दैट इज़ इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले बच्चों हम डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रो रिफाइनिंग प्रोसेस हम कहते किसे हैं। ठीक है, तो बच्चों जो प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रो रिफाइनिंग होता है वो क्या होता है? इन दिस प्रोसेस द impure metal in this process, the impure metal is converted into pure metal. Impure metal is converted into pure metal by using electricity और बाय यूजिंग इलेक्ट्रोलिसिस बच्चों। ठीक है, बाय यूजिंग इलेक्ट्रोलिसिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। तो देखो बच्चों, सबसे पहले इलेक्ट्रो रिफाइनिंग का मतलब क्या है? इलेक्ट्रो रिफाइनिंग का मतलब है बच्चों इम्प्योर मेटल को प्योर मेटल में कन्वर्ट कर देना विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज नॉन एज इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बच्चों हम केस डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। ठीक है, हमें क्या डिस्कस करना है बच्चों? इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। ठीक है, कॉपर की इलेक्ट्रो रिफाइनिंग को बच्चों हमें डिस्कस करना है। तो देखो इस केस में हम क्या लेंगे बच्चों? सबसे पहले हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट क्या होना चाहिए, कैथोड एनोड क्या होना चाहिए, ये मैटर करता है। तो देखो एनोड बच्चों हम उस मटेरियल का बनाएंगे जो चीज़ क्या होगी? इम्प्योर होगी, क्योंकि देखो एनोड क्या हो जाता है विद इन टाइम। ठीक है, एक टाइम के बाद एनोड का मास डिक्रीज हो जाता है। इट मीन्स एनोड पर हम किसको रखेंगे बच्चों? इम्प्योर मेटल को रखेंगे। जैसे हमें अगर कॉपर को रखना है तो बच्चों हम एनोड पर क्या रखेंगे? इम्प्योर कॉपर रखेंगे, क्योंकि हमें एक पर्टिकुलर केस डिस्कस किया है कॉपर के लिए। कैथोड किस मटेरियल से बना होगा बच्चों? प्योर मटेरियल से। कैथोड किसका बनाएंगे? प्योर कॉपर का। ठीक है, कैथोड किसका बनाएंगे बच्चों? प्योर कॉपर का। उसके बाद आती है बारी हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास वो ही होगा जिस मेटल को हमें प्योरीफाई करना है उसी का सोल्यूशन होना चाहिए। ठीक है, एक्वा सोल्यूशन ऑफ मेटल। ठीक है, विच इज़ टू बी प्योरीफाइड। जिस मेटल को हमें प्योरीफाई करना है, ठीक है, हमें उसको क्या करना पड़ेगा? उसी का एक्वा सोल्यूशन लेना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल इस केस में हमें कॉपर को हमें प्योरीफाई करना है, तो हम इलेक्ट्रोलाइट बच्चों क्या लेके चलेंगे? कॉपर सल्फेट एसिडिफाइड विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, एसिडिफाइड विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ये हमने पहले भी स्टडी किया है। तो देखो इस केस में आपके पास डायग्राम कैसे बनाएंगे? इस तरीके से बनाएंगे बच्चों। हमारे पास ऐसे ये कंटेनर होगा। यहाँ पे जो एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो हमारे पास इम्प्योर मेटल होंगी बच्चों उसकी तो होंगी ऐसे थिक स्ट्रिप होंगी। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे। तो ये क्या है? तीनों हमारे पास एनोड। ठीक है, ये क्या है बच्चों? हमारे पास एनोड। ठीक है, इनकी क्या है? ऐसे थिक स्ट्रिप है, ये थिक रोड है। ठीक है, थिक रोड आप बोल सकते हो। दे आर एनोड मेड अप ऑफ इम्प्योर कॉपर। ठीक है, जबकि हमारे पास बच्चों कैथोड क्या होंगे? उसकी एक थिन स्ट्रिप लेंगे मेटल की। ठीक है, थिन रोड ऑफ मेटल इज टेकन, थिन रोड ऑफ ऐसे ऑल्टरनेट पोजीशन पे होंगी बिल्कुल, एक कैथोड एक एनोड लाइक दिस। ठीक है, ये क्या होंगी बच्चों? हमारे पास तीनों की तीनों एज अ कैथोड। इसको हम किससे कनेक्ट करेंगे बच्चों? कैथोड किसका बनाएंगे? प्योर कॉपर का। ठीक है, तो नेगेटिव टर्मिनल से कौन कनेक्ट होगा? कैथोड। और ये तीनों जिसका हमने एनोड बनाया है, ये तीनों किससे कनेक्ट होंगे बच्चों? पॉजिटिव टर्मिनल से एंड एनोड। ठीक है, दे एक्ट एज एनोड। तो ये तो एनोड है, ये क्या है बच्चों? प्योर कॉपर मेटल। और ये तीनों क्या है? कैथोड। और ये क्या है? एनोड। यहाँ पे सोल्यूशन क्या लेंगे? अ सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट विद डाइल्यूट H2SO4, एक्वस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन सैचुरेटेड विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, अब देखो बच्चों इस प्रोसेस में होना क्या है? कौन कौन से मेटल आयंस प्रेजेंट है? जैसे कॉपर सल्फेट है, एक्वा सोल्यूशन, कॉपर 2 पॉजिटिव आयन और सल्फेट आयंस SO4 2 नेगेटिव आयंस।
वाटर प्रेजेंट है क्योंकि एक्वस सोल्यूशन है, तो H पॉजिटिव OH नेगेटिव। अगर हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4 तो H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। ठीक है, तो देखो ऑल ओवर हमारे पास 2 टाइप्स के बच्चों कैटायंस हैं और हमारे पास 2 टाइप्स के ही एनायंस प्रेजेंट है हमारे पास सोल्यूशन में। 2 टाइप्स ऑफ एनायंस एंड 2 टाइप्स ऑफ कैटायंस आर प्रेजेंट हियर। अब बच्चों एक चीज़ और ध्यान रखना है, एनोड किस मटेरियल से बना हुआ है? कैथोड। ठीक है, कैथोड किससे बना हुआ है? कॉपर से। और एनोड भी किससे बना हुआ है बच्चों? कॉपर मटेरियल से। हमने क्या डिस्कस किया है, अगर एनोड उसी मटेरियल का बना हो जिसके मेटल आयन सॉल्यूशन में प्रेजेंट हो तो एनोड खुद क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अगर एनोड खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा इट मीन्स रिएक्शन क्या हो रही होगी एनोड पर? एनोड में से जो कॉपर है, अब देखो बच्चों ये इम्प्योर कॉपर है। इम्प्योर कॉपर का मतलब क्या है? इसमें प्योर कॉपर भी है और इसमें इम्प्योरिटीज़ भी है। तो इसमें से जो प्योर कॉपर है ना वो क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉपर 2 पॉजिटिव आयन में। और ये कॉपर 2 पॉजिटिव आयन बच्चों कहाँ पे आ जाएंगे? सोल्यूशन में आ जाएंगे। कॉपर 2 पॉजिटिव आयन सोल्यूशन में आ जाएंगे। देखो कॉपर है, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा और क्या बना देगा? कॉपर 2 पॉजिटिव आयन। ठीक है, ये सोल्यूशन में आ गए। अब सोल्यूशन में क्या होगा बच्चों? कैथोड पर क्या हो रहा होगा? अब कैथोड क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते हैं। तो कैथोड क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और इन कॉपर 2 पॉजिटिव आयन को सोल्यूशन में से क्या कर लेगा? यहाँ पर अपने ऊपर डिपॉजिट करवा लेगा। ठीक है, हर एक कैथोड पर प्योर कॉपर की जो हमारे पास यहाँ पे रोड है, ठीक है, इसके ऊपर क्या हो जाएगा? प्योर कॉपर इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का गेन होगा और एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों कॉपर में। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो गया? प्योर कॉपर यहाँ पे सारा का सारा अक्यूमुलेट हो गया हमारे पास प्योर कॉपर। ठीक है, तो इट मीन्स जो इम्प्योर मेटल थी वो किस में कन्वर्ट हो गई? प्योर मेटल में। जबकि एनोड के नीचे बच्चों क्या रह जाती है हमारे पास? इम्प्योरिटीज़ रह जाती है। ठीक है, जैसे सपोज करो ये है, इम्प्योरिटीज़ एनोड के नीचे रह जाएंगी और इसी हम क्या कहते हैं बच्चों? एनोड मड। एनोड मड। जबकि जो प्योर कॉपर है वो कहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा? यहाँ पे कैथोड पर। ठीक है, कैथोड पर डिपॉजिट हो जाएगा। प्योर कॉपर विल बी डिपॉजिटेड एट कैथोड। प्योर कॉपर विल डिपॉजिटेड। इतनी चीज़ आती है बच्चों आपको समझ में। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि हमारे पास ये भी कौन सा प्रोसेस था? इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस है। पर इस केस में क्या हो गया? एक इम्प्योर मेटल किस में कन्वर्ट हो गई बच्चों? प्योर मेटल में। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकंड एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोलिसिस की, दैट इज़ इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों हम किसी भी मेटल को रिफाइनिंग कर सकते हैं। रिफाइनिंग क्या होता है? सिंपल, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ इम्प्योर मेटल इनटू प्योर मेटल। अब देखो बच्चों इलेक्ट्रो वर्ड उसके आगे यूज़ किया है, तो इट मीन्स the process in which impure metal is converted into pure metal by using electrolysis or by using electricity is called electrorefining। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी बच्चों। तो हमें क्या करना है? तो इस तरीके से ये हमारे पास है बच्चों प्रोसेस है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग का। नेक्स्ट हमारे पास प्रोसेस आता है बच्चों एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। जो थर्ड हमारे पास एप्लीकेशन है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। extraction of metal from their aqueous or molten salt, from their aqueous or molten salt। ठीक है, फॉर एग्जांपल बच्चों हमारे पास है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl। देखो ये केस हमने पहले डिस्कस भी किया बच्चों। अगर हम मोल्टन NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो हमें कौन सी मेटल ऑब्टेन हो जाती है बच्चों? सोडियम मेटल विल बी ऑब्टेन। ठीक है, क्योंकि देखो मोल्टन NaCl में 2 ही आयंस होंगे बच्चों हमारे पास, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ठीक है, Na पॉजिटिव क्या करेगा बच्चों? कैथोड पे क्या हो जाएगा? डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, डिस्चार्ज हो जाएगा बाय गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन। ये चीज़ मैं आपको इसलिए थोड़ा फास्ट बता रही हूँ क्योंकि हम पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। और एनोड पे बच्चों क्या रिएक्शन होगी? Cl नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट इनटू Cl, बट Cl क्योंकि क्या होता है? अनस्टेबल,
इट रिएक्ट्स विद अनदर Cl एंड फॉर्मेशन ऑफ Cl2 गैस विल टेक्स प्लेस, ग्रीनिश येलो गैस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे 2 क्लोरीन है तो यहाँ पे भी 2 इन्वॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे भी हमें 2 इलेक्ट्रॉन करने हैं फिर, ठीक है, तो यहाँ पे भी 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या ऑब्टेन हो रही है बच्चों, हमें सोडियम मेटल। सोडियम मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर मोल्टन सॉल्ट एंड दैट इज नोन एज ओर्स, ठीक है, ये हम फर्दर मेटलर्जी वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं बच्चों, जो इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस है वो हेल्पफुल होता है इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर आइदर एक्वस और मोल्टन सॉल्ट। ओके, तो ये थी बच्चों हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस की कुछ एप्लीकेशन थी, और इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस चैप्टर। ठीक है बच्चों, तो ये ध्यान से कर लेना, इम्पोर्टेंट चैप्टर है, पूरा क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से। ओके।